प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइंड है? करस्पॉन्डिंग टू रैंडम एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जितने भी आउटपुट्स हैं उसको क्या मान लें हम? वन इवेंट। ढंग से समझना, जैसे जितने भी आउटपुट्स हैं, एक आउटपुट को एक एलिमेंट माने अगर हम सेट का E1, मतलब 1 मान लें, दूसरे आउटपुट को दूसरा एलिमेंट मान लें, तीसरे आउटपुट को तीसरा, फोर्थ आउटपुट को फोर्थ, फिफ्थ को फिफ्थ एंड सिक्स्थ को सिक्स्थ। तो अगर हम डाइस थ्रो कर रहे हैं और 1 आने की इवेंट को हम क्या मान रहे हैं? 1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। 2 आने की इवेंट को किससे रिप्लेस कर दिया? 2 से। 3 आने की इवेंट को किससे रिप्लेस कर दिया? 3 से। ऐसे ही जो हम सेट बना रहे हैं, ढंग से सुनना, मीन्स सेट किससे बनना है? करस्पॉन्डिंग टू ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, इवेंट नहीं है, करस्पॉन्डिंग टू ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। जो सेट बनता है उसका नाम क्या रहता है? सैंपल स्पेस। समझ गए ना? ये एक वर्ड लिख लो यार, फॉर अ रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, फॉर अ रैंडम experiment, for a random experiment, the set formed by all possible outputs, the set formed by all possible outputs is known as sample space. ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना यार, कि अगर हमारे पास, ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, डाइस को थ्रो करने में कितनी, अगर अनबाइस्ड डाइस है, नॉर्मल डाइस है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो उसके सैंपल स्पेस की जो सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 6। बात समझ में आई ना? ये सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 6। अगर हम एक जो ताश की पत्ती है, ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं, कितने तरह के पत्ते हैं उसमें? 52। तो 52 में से अगर हम एक पत्ता निकाल रहे हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? कोई भी दो सेम तो होते नहीं है, 52। अगर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, सिक्के को थ्रो कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2। अगर हम 2 सिक्कों को थ्रो कर रहे हैं तो कितने आ जाएंगे? 4। अगर हम डाइस और एक सिक्के को थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? 8 क्यों आएंगे? हेड के लिए भी 6 आ सकते हैं, टेल के लिए भी 6 आ सकते हैं। प्रोडक्ट रूल कितने आएंगे? 12। बस नहीं, एच के लिए 1, एच के लिए 2, एच के लिए 12। अगर हम एक रेड कलर की 2 डिफरेंट टाइप की डाइस थ्रो कर रहे हैं तो कितने आएंगे सैंपल स्पेस में एलिमेंट? 2 डिफरेंट टाइप की डाइस थ्रो कर रहे हैं अगर, 36। अगर हम 3 डिफरेंट टाइप की डाइस थ्रो कर रहे हैं, 6 की पावर 216। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं उनसे जो सेट बनेगा उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे वो ऑल पॉसिबल आउटपुट से
एक एलिमेंट माने एक आउटपुट को, तो उससे सेट बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। समझ गए ना? दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखिए, ऑल पॉसिबल सबसेट्स फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, all possible subsets, all possible subsets of, all possible subsets of sample space, of sample space are known as events, are known as events, and we evaluate the probability, and we evaluate the probability corresponding to event, probability corresponding to event। ठीक है, पहले इवेंट को बात को समझिए। जैसे इसमें 6 एलिमेंट है, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? यार बताया होगा ना, सिखाया होगा पहले कभी यार। 2 की पावर 6 मतलब एक एक के, दो दो के, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो 2 2 2 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया? 6। प्रोडक्ट रूल साइमल्टेनियसली, कोई भी नहीं होगा तो 5 बन गया, सब होंगे तो पूरा सेट बन गया। समझ गए ना? कितने सबसेट आए? तो 2 की पावर 6 टाइप की इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डिफाइंड कैसे होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P of E is defined as number of elements in E upon number of elements in sample space. Note it. Probability of event is defined as, probability of event is defined as NE upon NS. NE upon NS means number of favorable cases, number of favorable cases for the event, number of favorable cases for the event upon number of total cases for the random experiment, number of total cases for the random एक्सपेरिमेंट। समझ गए ना? ये बात समझ में आई है? इतना समझ में आया? तो बहुत नॉर्मल सी मैंने बात की आपको। 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि प्रोबेबिलिटी हम हमेशा किसके करस्पॉन्डिंग निकालते हैं? करस्पॉन्डिंग टू रैंडम एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो भी पॉसिबल आउटपुट्स हैं, हर एक आउटपुट को एक एलिमेंट बना दें, तो जो सेट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। और किसी कंसर्न सैंपल स्पेस के लिए मींस किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटपुट्स में से किसी इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है? उस इवेंट के लिए फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, या टोटल नंबर ऑफ केसेस करस्पॉन्डिंग टू द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। डेफिनेशन समझ में आई है? आ गई ना? बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम करेंगे। अब पीएनसी का यूज कैसे होता है? दोनों साथ साथ क्यों लिखा है भाई? पीएनसी का यूज क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकालने में पीएनसी का यूज करेंगे, नंबर ऑफ टोटल केसेस निकालने में पीएनसी का यूज करेंगे। अगर आपने 2 डाइस थ्रो की
तो टोटल आउटपुट्स कितने आए? 36। ये कहां से आया? प्रोडक्ट टूल से। एक के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? 6। दूसरे के लिए 6। दोनों को साइमल्टेनियसली कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 36। बात समझ में आई ना? ये अब लिखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपन। एक प्रॉब्लम लिखिए जरा। इफ वी थ्रो अ डाइस, इफ वी थ्रो अगर बाइस नहीं दिए तो नॉर्मल डाइस ही मानी जाएगी। इफ वी थ्रो अ डाइस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑब्टेन्ड इज एन इवन नंबर। इवन नंबर कितने होते हैं? 3। और टोटल कितने हैं? 6। कितनी आ गई? 1/2। सेकेंड लिखो, नंबर ऑब्टेन्ड इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कितने आ गए? 2/6। फेवरेबल केसेस 2 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 6। तो कितना आ गया? 1/3। 3 and 6 आ गया ना। नंबर ऑब्टेन्ड इज इवन बट ग्रेटर देन 3। कितना आएगा? 2/6 दैट इज 1/3। नंबर ऑब्टेन्ड इज इवन बट ग्रेटर देन 3। समझ गए ना? आ गया कि नहीं? नोट भी करते जाइए। नहीं, ये तो अभी दे दिया ना। आ गया कि नहीं? प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 10 to 12% वेटेज जेई में होता है, लेकिन उस लेवल तक तो बहुत देर में पहुंच पाओगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? कि अगर परफेक्ट हो गए तो 13-14% में से 10% बहुत जल्दी ऑब्टेंड हो जाते हैं। अगर जिन्हें आता है ये टॉपिक, उन लोगों को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है ऐसे सॉल्व में, मतलब टाइम की भी बचत होती है। एक और लिखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑब्टेन्ड इज प्राइम बट ग्रेटर देन 2। कितना आएगा? 1/3 क्यों? 2/6 दैट इज 1/3। समझ गए ना? बात समझ में आ गई ना? तो काफी आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। समझ गए? एक और लिखिए प्रॉब्लम। इफ वी थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली, 2 डाइस है इसका मतलब अलग अलग है वो। इफ वी थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली and number obtained are noticed, then find the probability such that n1 plus n2 equal to 11। ध्यान से करिए, बहुत आसान है। n1 प्लस n2 इक्वल टू 11। करिए सॉल्व। देखिए टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 36। 11 सम कब आ सकता है? या तो 5 6 आए या 6 5 आए, और तो कुछ है नहीं है। और तो 2/1/18। समझ गए ना?
समझ गए ना? नेक्स्ट लिखिए, even number is obtained on both the dice. Even number is obtained on both the dice. कितना आएगा? इसके लिए 3 है, इसके लिए 3 है, साइमल्टेनियसली कितने हो गए? 3 into 3 upon 36, that is 1 upon 4. समझ गए ना? ठीक है, आ गया कि नहीं? such that roots of the quadratic equation x square plus n2x plus 4n1 equal to 0 are real and distinct. ज्यादा अंतर नहीं है, ये जेई की प्रॉब्लम है इस टाइप की, बहुत ध्यान से करना, अटेम्प्ट भी करनी चाहिए आपको। क्या वैलिड होना चाहिए? n2 स्क्वायर ग्रेटर देन 16, n1 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना? n1 n2 इंटरचेंज भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारे पास है क्या? वेरिएशन क्या है? 1 2 3 4 5 6, और एक का भी दूसरे का भी क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो एक निकाल लेते हैं, एक को n1 और n2 मान के फिर उसका डबल कर देंगे। समझ गए ना? नहीं पता नहीं, देखते हैं जरा। 16n1 का मतलब क्या हुआ? 32, फिर तो हो नहीं सकता। अगर n1 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना, अगर n1 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो n2 की पॉसिबल वैल्यू क्या हुई? 5 और 6। अगर n1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो कितनी पॉसिबल वैल्यू हुई? 6। तो ये कितने केस आ गए? 3, और 3 इंटरचेंज कर दो। अब वो तो कर अपने आप ही करना पड़ेगा, ये तो नहीं मालूम है n1 n2 कौन से हो सकते हैं। मतलब 2 डाइस दिए ना, क्या? नहीं, अगर ये मेंशन की गई है कि n1 ये है n2 ये है, तो 3 बाई आ जाएगा 36। हमें ये नहीं मालूम नहीं ये कौन सी डाइस है, n1 फिक्स नहीं है। बात समझ में आई ना? तो कितना आ जाएगा? 6/36, दैट इज 1/6। समझ गए? बात समझ में आई ना? ठीक है ना? तो यहां से मैंने एलिमेंट्री डेफिनेशन बताई है। अब आगे देखिए, टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिए जरा। टाइप्स ऑफ इवेंट्स।